भारत की धरती पर जन्मे कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने विचारों, कर्मों और जीवन से पूरी पीढ़ी को दिशा दे देते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप नगर रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे और माता आशियम्मा एक धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद कलाम साहब ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बचपन में वे पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटकर अपने परिवार की मदद करते थे। यही संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में शामिल कर गया। डॉक्टर कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक, लेखक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि सपनों को ईमानदारी, मेहनत और राष्ट्र सेवा से जोड़ा जाए तो कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन अत्यंत सादगी, संघर्ष और संस्कारों से भरा हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में हुआ, जहां उनका परिवार बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उनके पिता जैनुल अब्दीन अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे और जीवन दर्शन गहरा था। वे ईमानदारी, आत्मानुशासन और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे, जिसका गहरा प्रभाव कलाम साहब के व्यक्तित्व पर पड़ा। उनकी माता आशियम्मा दयालु, धार्मिक और सेवा भाव से परिपूर्ण थीं, जो रोज घर आए भूखे लोगों को भोजन कराना अपना कर्तव्य मानती थीं। ऐसे वातावरण में पले बढ़े कलाम ने बचपन से ही मानवता, सहनशीलता और सादगी का महत्व समझ लिया था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कलाम को कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। वे पढ़ाई के साथ साथ सुबह सुबह अखबार बांटने का काम करते थे, ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। इसके बावजूद उन्होंने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। स्कूल में वे सामान्य छात्र थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। उन्हें आकाश में उड़ते पक्षियों और विमानों को देखकर ये जानने की तीव्र इच्छा होती थी कि ये कैसे उड़ते हैं। यही जिज्ञासा धीरे धीरे विज्ञान के प्रति गहरे प्रेम में बदल गई। उनके शिक्षक शिव सुंदरम अय्यर ने एक बार उन्हें विमान उड़ान के सिद्धांत समझाए और उन्हें ऊंचे सपने देखने के लिए प्रेरित किया, जिसने कलाम के जीवन की दिशा ही बदल दी। बचपन की कठिनाइयों, अभावों और सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टर कलाम ने कभी भी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि असली ताकत बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास में होती है। रामेश्वरम की तंग गलियों से निकलकर विश्व स्तर के वैज्ञानिक बनने की उनकी यात्रा की नींव उनके उसी संघर्षपूर्ण बचपन में रखी गई थी। यही कारण है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन आज भी लाखों युवाओं के लिए ये संदेश देता है कि यदि इरादे मजबूत हों तो गरीबी और मुश्किलें भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्कूली शिक्षा उनके जीवन की उस आधारशिला की तरह थी, जिसने उनके भीतर अनुशासन, जिज्ञासा और आत्मविश्वास को मजबूत किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वे बहुत अधिक बोलने वाले या दिखावे वाले छात्र नहीं थे, बल्कि शांत, गंभीर और मेहनती थे। गणित और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी और वे किसी भी विषय को केवल रटने के बजाय उसे समझने का प्रयास करते थे। उनके शिक्षक न केवल उन्हें पढ़ाते थे, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराते थे। एक बार उनके शिक्षक शिव सुंदरम अय्यर ने उन्हें पक्षियों की उड़ान और वायुगतिकी के सिद्धांत समझाकर ये विश्वास दिलाया कि सीमित पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा भी बड़े सपने देख सकता है। ये घटना कलाम के मन में वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा बन गई। स्कूल के बाद डॉक्टर कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहाँ उनका जीवन बेहद अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण रहा।
वे पढ़ाई के साथ आत्मचिंतन, पुस्तकें पढ़ने और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में समय बिताते थे। विज्ञान के प्रति उनका झुकाव लगातार गहराता गया और उन्होंने महसूस किया कि वे केवल विषय नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि विज्ञान के माध्यम से देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य ने उन्हें आगे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) चेन्नई तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन उन्होंने हर चुनौती को धैर्य और मेहनत से पार किया। वहीं से उनके सपनों को वास्तविक दिशा मिली और भारत के भविष्य के मिसाइल वैज्ञानिक बनने की नींव पड़ी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियां भारत के वैज्ञानिक, सामरिक और नैतिक विकास की कहानी कहती हैं। उन्होंने अपने जीवन में विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में कार्य करते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया, जिसकी मदद से 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके बाद DRDO में रहते हुए उन्होंने भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी वैज्ञानिक और रणनीतिक भूमिका ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। विज्ञान के साथ साथ शिक्षा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2035 जैसी प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जिनसे करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा मिली। उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सत्ता का नहीं, बल्कि संवाद और प्रेरणा का केंद्र बनाया, जिसके कारण वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उनकी उपलब्धियां ये सिद्ध करती हैं कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति भी ईमानदारी, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के बल पर इतिहास रच सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के महान कार्य केवल उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे भारत के भविष्य को दिशा देने वाले कार्य थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र सेवा, विज्ञान, शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में रहते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास का नेतृत्व किया, जिससे भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर पहला मजबूत कदम रखा। इसके बाद DRDO में उन्होंने स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को सशक्त बनाया और अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनका सबसे बड़ा महान कार्य ये था कि उन्होंने अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीक को आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ा, ताकि देश को किसी पर निर्भर न रहना पड़े। विज्ञान के साथ साथ डॉक्टर कलाम का एक और महान कार्य था युवाओं को जागृत करना। वे मानते थे कि देश का भविष्य प्रयोगशालाओं या सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि कक्षाओं में बैठी युवा पीढ़ी के हाथों में है। इसलिए वे लगातार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से संवाद करते थे और उन्हें सपने देखने, असफलता से डरने के बजाय सीखने और राष्ट्र के लिए सोचने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने इंडिया 2020 के माध्यम से विकसित भारत का स्पष्ट विजन दिया और विंग्स ऑफ फायर जैसी आत्मकथा लिखकर ये दिखाया कि संघर्षों से भरा जीवन भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने सत्ता को सेवा में बदल दिया और राष्ट्रपति भवन को आम जनता और विद्यार्थियों के लिए खोल दिया, जिससे उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सबसे महान कार्य यही था कि उन्होंने न केवल भारत को वैज्ञानिक शक्ति बनाया, बल्कि देश की आत्मा में आत्मविश्वास, नैतिकता और सपनों की उड़ान भर दी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार उनके जीवन के मूल्यों और संस्कारों की सबसे मजबूत नींव था। उनका जन्म तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन वे अत्यंत अनुशासित, ईमानदार और आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे मछुआरों को नाव किराए पर देने का कार्य करते थे और अपने शांत स्वभाव व नैतिक जीवन के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित थे। कलाम अक्सर कहा करते थे कि उनके पिता ने उन्हें उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। उनकी माता आशियम्मा अत्यंत दयालु, धार्मिक और सेवा भाव से परिपूर्ण थीं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिदिन कई लोगों को भोजन कराया करती थीं। माता पिता के इसी सेवा और सादगी भरे वातावरण ने कलाम के भीतर मानवता, करुणा और विनम्रता के गुण विकसित किए। डॉक्टर कलाम अपने परिवार के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे और सभी भाई बहनों के साथ उनका संबंध प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद परिवार में कभी भी शिक्षा और संस्कारों से समझौता नहीं किया गया। बचपन में घर का वातावरण धार्मिक सौहार्द का प्रतीक था, जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्मों के प्रति सम्मान सिखाया जाता था। यही कारण था कि डॉक्टर कलाम बड़े होकर धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन देश, विज्ञान और युवाओं की सेवा को समर्पित कर दिया। उनका परिवार उन्हें हमेशा सादगी, अनुशासन और सेवा भाव की याद दिलाता रहा, जिसने उन्हें सत्ता और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी एक सरल और विनम्र इंसान बनाए रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की आवाज है। रामेश्वरम की सादगी भरी गलियों से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले कलाम साहब ने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर सोच ऊंची हो और नीयत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। वे वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे, लेखक थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त और युवाओं के मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने वही नहीं होते जो नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने न दें और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दें। आज भले ही वे हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और उनका विजन हर उस युवा के दिल में जीवित है जो भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। डॉ. ए.पी. डाइजे अब्दुल कलाम हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बने रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनकर अमर हो जाते हैं।